नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र, जो कि साहित्यकार हैं। आइए जानते हैं। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा। फैमिली बैकग्राउंड जो है, हमारे जो पर बाबा थे वो अपने माँ बाप के अकेले थे और उनका नाम जो है कालीचरण रखा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पिताजी जो रहे होंगे, यानी हमारे लकड़ बाबा, वो काली के भक्त रहे होंगे और बड़ी मुश्किल से उनको अकेली यही संतान प्राप्त हुई। तो हमारे जो पर बाबा थे वो अकेले थे। फिर वो जो हैं उनके 5 मतलब जो है वो संतानें हुई, 5 पुत्र, और उसमें हमारे बाबा दूसरे नंबर के थे, श्री राम आधार मिश्र। उनसे हमारे पिताजी जो हैं 3 भाई, सबसे छोटे थे भाइयों में, और 1 बहन। और पिताजी पढ़ने में बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन वो 4 तक ही पढ़ पाए, जिसको 4 रूम कहा जाता था उस समय। तो 4 रूम तक वो प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए, प्रथम रैंक, प्रथम मतलब श्रेणी में। और 4 भाषाओं का उनको ज्ञान भी था, जिसमें प्रमुख संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो उन्होंने स्वाध्याय से मतलब सीखी, और फिर वो अजमेर चले गए और अजमेर में जा कर के वो पहलवानी में जो है अपना पहलवानी में अपना जो है स्थान बनाते हुए रेलवे में सेलेक्ट कर लिए गए। और रेलवे की सेवा 30 वर्षों तक की उन्होंने। उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए। और बचपन में उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया और लिखने की इच्छा थी, उनकी उत्सुकता थी, लेकिन वो कविता लिखे तो नहीं। और कविता के रूप में जब हम मतलब बड़े हुए तो लिखने लगे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो सोचे थे लिखने के लिए, लेकिन आप तो उसको मूर्त कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं कक्षा 7-8 से लिख रहा हूँ, 1967-68 से, और अब तक 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और उनमें से कई हमको स्मरण भी हैं। श्री गणेश उसका जो है कौन बने शिव से हुआ 1995 में, लिख रहे हैं 1967-68 से, लेकिन प्रकाशन का सौभाग्य 1995 में हुआ। और क्योंकि श्री शिव जी के नाम से उसका शुभारंभ हुआ, तो अभी तक कुल 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। लिख तो 36 चुके हैं और धीरे धीरे वो भी प्रकाशित होंगी। किस प्रकार आपने इस मुकाम को हासिल किया? और हम जब पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद जब हायर सेकेंडरी हमने की, तो उसके बाद पिताजी का आदेश हुआ कि अब जाइए, गांव में बहुत खेती पाती है, उसको देखिए, बड़े भाई होने। हम चाहेंगे कि देश से संबंधित 2-4 रचनाएं और गीत प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोहे से शुभारंभ करता हूँ कि भाषा संस्कृत सभ्यता, भाषा संस्कृत सभ्यता, धर्म कर्म बलिदान, इनसे ही हैं आप हम, इनसे ही हैं आप हम, है अपनी पहचान, इनसे ही हैं आप हम, है अपनी पहचान। और दूसरा दोहा देखें जी। साक्षर होकर भी नहीं शिक्षित हुआ समाज। साक्षरता का अभियान चल रहा है, उसी पर आधारित है कि साक्षर होकर भी नहीं शिक्षित हुआ समाज, आधी आबादी त्रसित, आधी आबादी त्रसित, संवरे कैसे काज, आधी आबादी त्रसित, संवरे कैसे काज, शिक्षित होकर भी नहीं शिक्षित हुआ समाज। ये तो दोहे रहे। और एक आध मुक्तक और देखें
कि औरों के धन से कोई धनवान नहीं होता है, औरों के धन से कोई धनवान नहीं होता है, औरों के बल से कोई बलवान नहीं होता है, औरों के बल से कोई बलवान नहीं होता है। आसान बहुत होता है, आसान बहुत होता है उपदेश किसी को देना, आसान बहुत होता है उपदेश किसी को देना, उन उपदेशों पर चलना, उन उपदेशों पर चलना आसान नहीं होता है, उन उपदेशों पर चलना आसान नहीं होता है। और देखें, लोग कहते हैं भैया झूठे लोग जीत रहे हैं, लेकिन हमारे गले के नीचे बात नहीं उतरती। एक मुक्तक प्रस्तुत है इसी पर कि झूठ ने सच को छला कैसे कहें, झूठ ने सच को छला कैसे कहें, नग्नता को हम भला, नग्नता को हम कला, नग्नता को हम कला कैसे कहें। झूठ ने सच को छला कैसे कहें, नग्नता को हम कला कैसे कहें। आदमी है छद्म के परिवेश में, आदमी है छद्म के परिवेश में, आदमी को हम भला कैसे कहें, आदमी को हम भला कैसे कहें, आदमी को हम भला कैसे कहें। और राष्ट्र से संबंधित एक मुक्तक